हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना दोस्तों। मेरा नाम है तृप्ति जैन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मीन्स आप अपनी कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे उसको प्रमोट करते हैं और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो हमारी कंपनी है वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मीन्स वो कानून बनाता है, उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, तो इसको कानून बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या है, बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और वो अपना टाइम कौन देता है? जो कंपनी को प्रमोट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या करता है, कंपनी को बनाने से पहले उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको कंप्लीट करता है। जो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी कंपनी है उसको एक एंटिटी देना, मीन्स उसको एक पहचान देना, अलग पहचान, जो दूसरों की आइडेंटिटी से क्या हो, डिफरेंट हो, ताकि लोग उसको क्या कर सकें, आसानी से पहचान सकें। और जो उसका फंक्शन है वो उसको क्या कर सकें, अच्छे से प्रमोट कर सकें। तो जो हमारी कंपनी है वो फॉर्म होती है, उसको फॉर्म करने के लिए क्या है, बहुत सारे स्टेप हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसका कभी एंड नहीं होता, ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपका एक स्टेप खत्म होता है, आपका दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। मीन्स वो स्टेप जो दूसरा चालू होगा आपका, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हमारे फर्स्ट स्टेप से। तो ये क्या है, इसमें स्टेप का प्रोसीजर है पूरा। जो हमारी कंपनी है इसमें हम मेनली 4 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं: प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इट्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मीन्स कैसे आप अपनी कंपनी को प्रमोट करते हो, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसकी कैपिटल मतलब आप कैपिटल कहाँ से लाते हो, और अपने बिजनेस को कैसे कमेंस करते हो, आगे कैसे चलाते हो। तो ये हुई हमारी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की बात। जो हमारी फॉर्मेशन है कंपनी की, वो जो कंपनी है हमारी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही चीज़ों की जरूरत होती है हमें, फर्स्ट स्टेप की और सेकंड स्टेप की। मीन्स कंपनी को कैसे प्रमोट करना है और कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है वो क्या करती है, अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ से रेस करती है, आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अपनी पब्लिक से। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जो पब्लिक कंपनी है वो अपनी कैपिटल पब्लिक से अरेंज करती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ये चारों स्टेजेस हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट, चारों को फुलफिल करना पड़ेगा। उससे अपने कमेंसमेंट का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। हमारा जो वर्ड है प्रमोशन, प्रमोशन का जनरली मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। लेकिन जो हमारी कंपनी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्रमोशन ही उसकी फर्स्ट स्टेज है। मीन्स आपको अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको प्रमोशन से ही अपनी कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो आपकी कंपनी है इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर्स, कुछ पर्सन्स इकट्ठे होकर काम करते हैं, अपने आइडियाज़ को देते हैं। अगर कोई भी मेंबर इकट्ठे होकर 5 या 6 मेंबर अपने आइडियाज़ को देंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि उसमें से सबसे बेस्ट आइडिया आपका कौन सा है। मीन्स आप उसमें से सबसे जो बेस्ट आपको अल्टरनेट लगेगा वो आप लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप कंपनी में ऐसे ही करते हैं। जो आपकी कंपनी है वहाँ से आप आइडिया लेने के बाद क्या करते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मीन्स उसकी छानबीन करेंगे कि जो वो आइडिया है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मीन्स आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपके पास वो सारा कुछ है या नहीं। तो अगर हमें पूरी प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करें प्रमोशन की, तो वो क्या है, प्रमोशन एक ऐसी डेफिनेशन हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स आप एक ऐसा आइडिया डिस्कवर करते हैं, ऐसा आइडिया ढूंढते हैं जिसमें आपको क्या मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स। और उस आइडिया को डिस्कवर करने के बाद आप ये देखते हैं आपके पास जो भी फंड्स हैं, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, वो उसको पूरा करने में फुलफिल है या नहीं है। मीन्स आपकी ज़रूरतों को वो फंड्स, आपका जो पैसा है वो पूरा कर रहा है या नहीं। देन आप क्या देखते हैं, आपकी जो एबिलिटी है मैनेजरियल, मीन्स आप उस टास्क को कर सकते हैं
उस आइडिया को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ताकि जो आपका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग का वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो एट लास्ट जो हमारा प्रमोशन वर्ड है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जो हमारा वर्ड है प्रमोशन, उसका मीनिंग क्या है, आप सबसे पहले एक आइडिया डिस्कवर करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आपके पास फंड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, और आपकी कैपेबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए या नहीं है। तो ये हुआ हमारा प्रमोशन वर्ड का मीनिंग। अब हम आते हैं जो हमारा वर्ड है प्रमोशन, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरिंग ऑफ आइडिया, देन डिटेल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट असेंबलिंग द प्रपोजिशन, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेजेस को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्कवरिंग ऑफ आइडिया। जो डिस्कवरिंग ऑफ आइडिया है, इसका अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं नॉर्मली, तो आप क्या कहेंगे, किसी भी चीज़ को ढूंढना। आइडिया मीन्स अपने विचारों को बताना, डिस्कवर करना किसी भी आइडिया। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और डिफाइन करें, अच्छे से बोलें, तो इसका मीनिंग क्या हुआ अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलेंगे कि जो यहाँ पे कंपनी में हमारा वर्ड है डिस्कवरिंग ऑफ आइडिया, इसका मीनिंग है आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स के आइडिया को एक साथ लेते हैं, जो आपको बेस्ट अल्टरनेट दिखता है आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसे देखते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपको प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आपकी कंपनी है उसके लिए अगर आपने एक ऐसा आइडिया लिया है जो लार्ज स्केल पे है, तो आपको लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की, मीन्स आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा, आपको रॉ मटेरियल मशीन सब कुछ क्या चाहिए होगा, बिग अमाउंट में चाहिए होगा। अगर आपके पास पैसा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल बिग अमाउंट पे है, तो ही आप अपने आइडिया को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज आपका आइडिया क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अब डिस्कवरिंग द आइडिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की, चाहे वो आपका आइडिया हुआ, चाहे वो आपका बिजनेस हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई पेपर हुआ, उसकी अच्छी तरह इन डेप्थ डीपली जाकर छानबीन करना, एक एक चीज़ को देखना। जो कंपनी है उसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमने आइडिया लिया है उसके बाद उसके लिए हमारे पास कैपिटल है या नहीं है, या फिर जो कैपिटल है वो हमारे आइडिया को फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, हम उसे कैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। फिर हम ये देखेंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो पूरे होंगे या नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल, कैसे हैं, क्या है हमारे पास रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल है उनका कॉस्ट क्या है, उनका टोटल प्राइस क्या है, आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। देन हम क्या देखेंगे, जो हमारे लेबर हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं या नहीं है, मीन्स आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है, कैसा आपको रिक्वायर्ड है, आप ये देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी मार्केट में कैसी डिमांड है तो आप उसे कैसे मार्केट में बेचेंगे, किस जगह पे बेचेंगे, कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे उसको बेचने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद लास्ट में आप क्या देखेंगे, जो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, उसकी क्या क्या पॉलिसी हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस कंपनी के रिगार्डिंग। तो आप ये क्या करेंगे, उस चीज़ की पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है वो क्या आती है, असेंबलिंग द प्रपोजिशन। मीन्स जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हुई है हमारी पहली दो स्टेजेस से, वो पूरी हो पा रही है या नहीं। मीन्स आपने जो भी इकट्ठा किया है, असेंबल करना मीन्स इकट्ठा करना, वो आपके पूरे प्लान को, पूरे आइडिया को एक पूरी प्रॉपर शेप दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। मीन्स जैसे आपने सोचा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सोचा मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपने उसका ना कोई कलर डिसाइड किया है, ना कोई शेप डिसाइड किया है, तो क्या आप उस पूरे प्रोडक्ट को अच्छी तरह बना पाएंगे, नहीं, वो क्या होगा, अच्छी तरह इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर हमारा कंपनी में है। अगर आपने आइडिया ही अच्छा नहीं लिया है, आपने आइडिया अच्छा लिया है लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह नहीं किया, मीन्स आपके पास कैपिटल नहीं है, तो क्या है, आपके प्लान को पूरी एक प्रॉपर शेप नहीं दे पाएगा। अगर आपके पास पूरी एक प्रॉपर शेप आ जाती है तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जो आपका प्लान है
उसको पूरा फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी को हायर करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा किसको, किसी भी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बंदे को, इंस्टीट्यूशन को, ताकि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, उनके साथ एग्रीमेंट कर सकें, ताकि जो आपकी कंपनी है उसको वो सक्सेस की ओर पहुँचा सके, जो आपका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग का उसे वो अर्न कराने में आपकी हेल्प कर सके। तो ये हुआ हमारा असेंबलिंग द प्रोपोजिशन। प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी आपके किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंस का यहाँ पे मीन्स है पैसा, आप सभी को पता है। आप सभी को ये भी पता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो पैसा है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे पैसे के बिना तो कोई आपको कुछ करने भी नहीं दे सकता है, क्योंकि पैसा तो होना ज़रूरी है। क्योंकि जो फाइनेंस है वो क्या है, हर बिजनेस का ब्लड है। तो यहाँ पे पैसे का मीन क्या है, जो हमारी कंपनी है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप अपने जो बिजनेस है उसको पूरा कर सकते हैं, तो आप अपने जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल, क्योंकि आपके पास क्या है, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपके पास पैसा है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो क्या है, फाइनेंसिंग। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें अपने रिस्पॉन्स दीजिए, अपने व्यूज़ बताइए, आप क्या टॉपिक चाहते हैं हमें वो बताइए, ताकि हम आपको देने में हेल्प कर सकें। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं तो फेसबुक से आप हमसे जुड़िए। अगर ट्विटर के जरिए आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर के जरिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर सुनने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमने आपके लिए सीधा सा सोल्यूशन निकाला है। आप सीधा डायरेक्ट हमारी साइट पे जाइए जिसका नाम है www.asanhena.com। इस पे आपको हमारे सारे लेक्चर एक सीरीज में अवेलेबल होंगे, जिससे आपको कोई आसान प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।